फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मुरली क्लासेस। आई होप आपकी जो बोर्ड एग्ज़ाम की प्रिपरेशन है वो बहुत अच्छी चल रही होगी। आज मैं आपके लिए जो वीडियो लेके आई हूँ उसमें मैं आपको OMR शीट कैसे आपको फिल करनी है वो बताऊंगी। बिकॉज क्योंकि आपकी जो एग्ज़ाम है वो तो आप अच्छे से क्लियर कर लेते हैं, लेकिन जो आंसर शीट होती है जिसमें आपका जो फर्स्ट पेज होता है, जो OMR शीट होती है, वो बच्चों को फिल करने में बहुत प्रॉब्लम आती है। ठीक है, तो आज अपन इस वीडियो में सीखेंगे कि वो आपको कैसे फिल करनी है। चलिए देखते हैं। इस तरीके के आपके पास OMR शीट आएगी। ठीक है, और सबसे पहले तो आप ये ध्यान रखिएगा कि आपको जो OMR शीट फिल करनी है वो ब्लू पेन से फिल करनी है, और वो भी बॉल पेन होना चाहिए। बिकॉज अगर आप जेल पेन यूज़ करोगे तो उसकी इंक फैल सकती है और अच्छे से OMR शीट को आप नहीं फिल कर पाओगे। क्योंकि OMR शीट आपको पता है कि स्कैन होगी तो बहुत प्रॉब्लम हो जाएगी, आपका रिजल्ट अटक सकता है, कुछ भी प्रॉब्लम हो सकती है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं कैसे फिल करना है। सबसे फर्स्ट कॉलम आपके पास यहाँ पे दे रखा है आपको सब्जेक्ट का। ठीक है, सब्जेक्ट विषय, तो जिस भी सब्जेक्ट का आपका एग्जाम है आपको यहाँ पे वो लिखना है। ठीक है, जैसे सपोज करते हैं कि इंग्लिश का एग्जाम है तो आपको यहाँ पे क्या लिखना है, इंग्लिश। ठीक है, उसके बाद आपके पास यहाँ दे रखा है सब्जेक्ट कोड। ठीक है, विषय कोड, तो ये आपके एडमिट कार्ड के ऊपर जब आपका जो एग्ज़ाम होगा इंग्लिश का उसके पास में लिखा हुआ मिलेगा आपको, तो यहाँ पे आपको वो फिल करना है। क्लियर। उसके बाद यहाँ पे दे रखा है डे एंड डेट फॉर द एग्जामिनेशन, परीक्षा का दिन और तिथि। तो जैसे सपोज करते हैं कि उस दिन मंडे है तो अपन को यहाँ लिखना है मंडे। ठीक है, उसके बाद जो भी उस दिन डेट होगी, जैसे सपोज करते हैं 27 Feb है और 2023, तो उस तरीके से आपको वो फिल करना है। ठीक है, अब है मीडियम ऑफ आंसरिंग द पेपर, तो आपका मीडियम क्या है, आप इंग्लिश मीडियम की स्टूडेंट हैं या फिर आप हिंदी मीडियम की स्टूडेंट है, आपको वो फिल करना है। तो सपोज करते हैं कि इंग्लिश मीडियम है तो अपन यहाँ क्या लिखेंगे, इंग्लिश। ठीक है, क्लियर। उसके बाद यहाँ पे अपन को दे रखा है कि राइट कोड नंबर एज रिटन ऑन द टॉप ऑफ द क्वेश्चन पेपर, जो आपका क्वेश्चन पेपर होगा उसके ऊपर एक कोड लिखा हुआ होगा, वो आपको यहाँ पे कोड नंबर फिल करना है। ठीक है, अब CBSE पैटर्न होता है तो आपको पता है कि वहाँ सेट दिए जाते हैं। ठीक है, तो जैसे आपके सेट आपका 1 नंबर है तो 1 नंबर पे आपको यहाँ पे ऐसे सर्किल करना है, सर्किल पे डार्क करना है। ठीक है, अब ये बिल्कुल अच्छे से ध्यान से इसको फिल करना, क्योंकि अगर ये आप डार्क करते करते इधर उधर अगर ये फैल जाता है तो देन आपका स्कैन नहीं होगा, आपको बहुत प्रॉब्लम आ जाएगी, तो इसलिए इसको डार्क अच्छे से करना है। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट कॉलम आपका दे रखा है कि नंबर ऑफ सप्लीमेंट्री आंसर बुक्स यूज्ड, आपने कितनी सप्लीमेंट्री ली है। अगर आपने 0 सप्लीमेंट्री ली है तो आपको 0 फिल करना है, बट अगर आपने 1 ली है तो आपको यहाँ पे 0 1 ऐसे लिखना है। क्लियर। उसके बाद है पर्सन विथ डिसएबिलिटी, अगर आपको किसी स्टूडेंट को कुछ भी अगर डिसएबिलिटी है तो यहाँ पे आपको यस फिल करने के बाद ये सारी चीज़ें आपको मेंशन करनी है। ठीक है, ये सारी कैटेगरीज दे रखी हैं, बट अगर आप में कुछ भी प्रॉब्लम नहीं है तो आपको यहाँ पे नो फिल करना है, उसके बाद ये आपके काम का नहीं है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट आते हैं। उसके बाद यहाँ पे दे रखा है, अब इस वाले पेज पे कैसे कैसे फिल करना है आपको, तो वो देखते हैं हम। यहाँ आपको दे रखा है कि कैंडिडेट का नेम इन कैपिटल लेटर्स। ठीक है, तो जैसे सपोज अब यहाँ पे कोई भी अपन कैंडिडेट का नेम लिखते हैं, जैसे मैं अपना ही नेम लिखती हूँ भावना, तो यहाँ पे आपको ये फिल करना है। ठीक है, ठीक है, उसके बाद एक ब्लॉक छोड़ना है, देन आपको अपनी सरनेम फिल करनी है। ठीक है, उसके बाद आपको कैसे इसको फिल करना है वो ध्यान से देखना। जैसे कि फर्स्ट लेटर क्या है, बी, तो आपको बी पे सर्किल करना है कुछ इस तरीके से। ठीक है, वापस वही चीज़ बोल रही हूँ कि सर्किल ढंग से डार्क करना, इसको इधर उधर नहीं फैलना चाहिए। ठीक है, उसके बाद एच है, तो यहाँ पे आके आपको एच पे डार्क करना है। ठीक है, तो ये रहा एच, तो यहाँ पे आपको इसको एच पे डार्क करना है। ठीक है, क्लियर। नेक्स्ट ए लेटर है तो आपको ए पे ऐसे फिल करना है। ठीक है, फिर अपन के पास डब्लू, तो डब्लू पे फिल करना है। ठीक है, अगेन ए है तो ए पे फिल करेंगे, फिर एन है तो एन पे फिल करना है, अगेन ए। ठीक है, इस तरीके से आपको अपना नेम है उसको फिल करना है। ठीक है, अब बीच में मैंने एक ब्लैंक छोड़ा है, आपको भी ब्लैंक छोड़ना है इसको। अब उसके बाद कौन सा लेटर है, एम, तो आपको एम पे फिल करना है। ठीक है, उसके बाद ओ है तो आपको ओ पे फिल करना है।
अगेन एंड एच है तो एच पे फिल करेंगे, फिर ए पे फिल करेंगे, फिर एन पे, फिर ए लेटर है ए पे, अगेन एन, उसके बाद लास्ट आई। ठीक है, तो इस तरीके से आपको अपना नेम फिल करना है। क्लियर। अब उसके बाद यहाँ पे अपन देखेंगे, यहाँ पे अपन को रोल नंबर है। ठीक है, तो यहाँ पे रोल नंबर गिवन है तो आपको रोल नंबर फिल करना है। सपोज करते हैं रोल नंबर आपका कुछ इस तरीके से है 58321003। ठीक है, इस तरीके से आपका रोल नंबर है। तो ये रोल नंबर आपको अपने एडमिट कार्ड के ऊपर मेंशन होगा, तो वहाँ से अच्छे से देख के इसको फिल करना है। उसके बाद यहाँ पे 5 है सबसे पहले, तो 5 पे आपको डार्क करना है। फिर 8 है तो 8 पे डार्क करना है, 3 पे डार्क करना है, फिर 2 पे डार्क करना है, फिर 1 पे डार्क करना है। ठीक है, उसके बाद 0 पे डार्क करना है, देन लास्ट 3 पे डार्क करना है। ठीक है, इस तरीके से अच्छे से आपको ये फिल करना है। नेक्स्ट आता है आपका सब्जेक्ट कोड। तो सब्जेक्ट कोड आपको अभी मैंने बताया था कि आपके एडमिट कार्ड के ऊपर होगा। तो देन सपोज करते हैं वो सब्जेक्ट कोड क्या है 012। ये है नहीं, मैं ऐसे ही एज्यूम कर रही हूँ। ठीक है, वो आपको आपकी एडमिट कार्ड पे दिख जाएगा, तो वहाँ से ये फिल कर लेना। ठीक है, फिर इस तरीके से वापस इसको डार्क कर देना। उसके बाद सेंटर नंबर। सेंटर नंबर आप लोगों के एडमिट कार्ड के ऊपर जहां आपके स्कूल का, जहां पे आपका सेंटर आएगा, तो स्कूल के नेम के लास्ट में आपको गिवन होगा, तो वहां से वो फिल करना है। सपोज कर लेते हैं अभी 1043 कुछ है, तो आपको ऐसे लिख के फिर उसके ऊपर अगेन वापस से इस पर क्या करना है, आपको डार्क करना है। ठीक है, अच्छी तरीके से आपको इसको डार्क कर लेना है। उसके बाद नीचे देखेंगे तो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है सब्जेक्ट। तो सब्जेक्ट मैंने अभी आपको बताया था कि जैसे आपका इंग्लिश का पेपर है तो आपको यहाँ क्या लिखना है, इंग्लिश। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे आपको दे रखा है कि स्कूल नंबर एज पर एडमिट कार्ड, तो वही सेम जो स्कूल नंबर होगा वो आपको फिल करना है। उसके बाद यहाँ पे रोल नंबर है, तो रोल नंबर आपको यहाँ पे फिल करना है जो अपन ने यहाँ पे ऊपर फिल किया है। ठीक है, उसके बाद आपके फादर का नेम फिल करना है, देन लास्ट में आपको सिग्नेचर करना है। तो अच्छे से ये ध्यान रहे कि सिग्नेचर आपको ऐसे ही कुछ भी जैसे बी बना दिया और ऐसे साइन कर दिया, तो ऐसी सिग्नेचर आपको बिल्कुल भी नहीं करनी है। आपको अच्छे से सिग्नेचर करनी है इसकी। ठीक है, ऐसे आपको पूरा इस पर नाम लिखना है, ऐसे ही मत कर देना। ठीक है, जैसे आपका पूरा नाम है तो वो पूरा नाम आपको अच्छे तरीके से लिखना है, और जो सिग्नेचर आपने बोर्ड एग्जाम में की है वही करनी है। ठीक है, आपके एडमिट कार्ड के नीचे आपकी सिग्नेचर होती है, वहां से आप देख लेना अच्छे से। ठीक है, आई होप आपको अभी अच्छे से क्लियर हो गया होगा कि आपको OMR शीट कैसे फिल करनी है, बिकॉज इसमें गलती हो गई तो आपके कितनी भी आपने प्रिपरेशन की हो कोई मतलब नहीं रहेगा किसी चीज़ का। ठीक है, तो अच्छे से आप इसको समझ लेना। उसके बाद भी अगर आपका कोई डाउट रहता है तो कमेंट सेक्शन में आप कमेंट्स कर सकते हैं, मैं वो क्लियर कर दूंगी। ठीक है, ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम। थैंक यू।